प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। दोस्तों, वेलकम टू लोकल वॉइस। मैं अखिल और मेरे साथ है राहुल भाई। आई हेट पॉलिटिक्स 2014 से पहले आप हर युवा के मुंह से सुनते थे, वो एक फेवरेट लाइन हुआ करती थी युवाओं की। लेकिन 2014 के बाद ये शब्द कहीं धुंधला सा पड़ने लगा है। दोस्तों, इसके पीछे राहुल भाई क्या कारण है, आप कुछ बताइए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये लाइन बहुत फेमस थी 2014 के पहले। बहुत सारे लोग इस पे बात करते थे। मतलब अगर आप एक यूट्यूब एक फेसबुक पे एक कॉलम होता था जब आप प्रोफाइल में आते थे पॉलिटिक्स, तो उसके बारे में वहां पे लिखते थे आई हेट पॉलिटिक्स। ज्यादातर लोग, किसी को ये नहीं लिखना होता था। बेसिकली ये ना 70 सालों का रिजल्ट है। 70 सालों का रिजल्ट है कि एक इमेज बनाई गई, भैया पॉलिटिक्स है बुरी, तुम पॉलिटिक्स से रहो दूर। आम आदमी, आम युवा, तुम पॉलिटिक्स से दूर रहो, ताकि कुछ चिन्हित जगह के लोग हैं मतलब जिनके घर वाले एक बार नेतागिरी में आ गए, वो तो बुरे आदमी हैं ही, बुरे हो भैया, अच्छे आदमी इसके पॉलिटिक्स के बारे में बात मत करो, आप सिर्फ बुरे आदमी इसके बारे में बात करें। और ये सिर्फ बुरे आदमियों का काम है। तो अच्छा आदमी इसमें नॉर्मल आम आदमी को आने की जरूरत नहीं है। ये बुरे आदमी, इनको बुरे बोल दो पर इनको करने दो, आप मत जाओ। तो ये एक इमेज बनाई गई कि भैया पॉलिटिक्स तुम्हारे काम की चीज है नहीं, पॉलिटिक्स से रहना चाहिए दूर, यही बनाने की कोशिश है। लेकिन 2014 के बाद से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक ऑब्जर्वेबल चेंज है कि आजकल ऐसा नहीं है। पहले कहीं पॉलिटिकल बात होती थी तो लोग उसे इग्नोर करते थे, आजकल इग्नोर नहीं करते। आजकल उस पॉलिटिकल बात में इंटरेस्ट लेते हैं। और मेरा मानना यह है कि इंटरेस्ट लेना भी चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल होना और सोशल होना मेरे हिसाब से दोनों सेम ही बात है। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते और अगर आपको लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता इसलिए पॉलिटिक्स मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेगी, या मैं पॉलिटिक्स पे अपना कोई व्यू नहीं रखता, मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता, तो पॉलिटिक्स मेरे बारे में कुछ नहीं जानती होगी या मेरे ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो फिर आप ऐसा रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं सच है। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लो या ना लो, जो पॉलिटिशियन है वो क्या गवर्नमेंट चला रहे हैं, कैसी गवर्नमेंट चला रहे हैं, ओपोजिशन कैसा काम कर रही है, कैसा काम नहीं कर रही है, देश के अंदर क्या माहौल है, पॉलिटिक्स किसी को आपको पॉलिटिकली चूज करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है। आप कितना भी पार्लियामेंट का फाइनेंशियल जो सेशन होता है, आपका जो बजट सत्र होता है, उसको देखें या ना देखें टीवी पे, लेकिन वो बजट सत्र आपकी थाली को अफेक्ट जरूर करता है। आप सिक्योरिटी के ऊपर हो रहे सेशन में वो देखे ना देखे, उसके ऊपर चल रही पॉलिटिक्स को देखे ना देखे, लेकिन अगर आपके एरिया में वायलेंस बढ़ती है, सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ती है, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। तो आपका ये बेसिक काम बनता है, मतलब मेरे हिसाब से बेसिक काम बनता है कि आपको बात करनी चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहिए। कोई भी बुरी बात नहीं है। हमें इतने सालों से सिखाया गया कि भैया पॉलिटिक्स से दूर रहो, सिर्फ उन्हीं के। आप देखो, वो उसका बाप भी पॉलिटिक्स में, उसका बेटा पॉलिटिक्स में, उसका और बेटा पॉलिटिक्स में, उसका और बेटा पॉलिटिक्स में। यही फंडा है जो चलाते रहते हैं लगातार कि ये बुरे हैं और बुरे के साइड में जाओ, हमें तो उनकी लाइफ कोई बुरी नजर नहीं आई। ठीक है। और फिर 20 साल बाद जिस आदमी को 1975 में बुरा आदमी बोल के हमारे लोगों को, हम युवाओं को बोला जा रहा था कि भाई आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मत लो, यार पॉलिटिशियन तो बुरे होते हैं, उसी 75 के लीडर को आप 2020 में महान लिख देते हैं हिस्ट्री किताबों में, और हमारे अगले वाली आने वाली जनरेशन को उसे महान पढ़ा देते हैं। आप समझना अखिल भाई इस चीज को कि जिन नेताओं को, यार नेतागिरी तो बुरे लोगों का काम है, ये टैग देके एक बार आप अपने युवाओं को वहां नहीं जाने दे रहे थे, फिर वही नेता 20-25 साल बाद हमारी टेक्स्ट बुक में वो महान हो जाते हैं, उनके बारे में बहुत तारीफ वाली बातें होने लगती है। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आता था ये कॉन्सेप्ट क्या है, पर 2014 के बाद से सबसे बड़ी चीज यही हुई है कि आजकल लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं, वो इसे इग्नोर नहीं करना चाहते, वो सुनना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। क्या आप गली नुक्कड़ पे खड़े होके वो अब इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करते। देखो, तो मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिशियन होना या पॉलिटिक्स के बारे में जानना तो मतलब ये नहीं होता कि आप कांग्रेस को के अंदर हैं, बीजेपी के अंदर हैं, किसी XYZ पार्टी के अंदर हैं, या किसी इवन आप किसी आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ क्या मौसम है ये हम जानकारी रखते हैं, नहीं रखते हैं अखिल भाई? बिल्कुल रखते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या मौसम है। अब क्या मौसम विभाग में हो गया क्या मैं? अगर मैं जानकारी रखता हूँ तो मैं मौसम विभाग का आदमी होऊंगा तभी जानकारी रखूंगा क्या? नहीं, एक आम आदमी हूँ, क्योंकि मौसम मुझे अफेक्ट करता है। तो पॉलिटिक्स के बारे में अगर मैं जानकारी रखता हूँ तो क्या मुझे जरूरी है किसी पार्टी का होना चाहिए? नहीं। आप बिल्कुल किसी पार्टी से मतलब रखे बिना भी आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो आपको अफेक्ट करती है। और यही हुआ है 2014 के बाद। मोदी को इसमें अगर कोई बुरा काम हुआ होगा 2014 के बाद से, तो उसका सबका ब्लेम मोदी को मिलता है। तो इसका क्रेडिट भी मोदी को देना पड़ेगा कि उसने पॉलिटिक्स फॉर ऑल तो कर ही दिया।
अब बीजेपी वाले इसको ओपन में इस तरह से बोल रहे होते हैं कि मोदी को देख के, कि मोदी खुद एक मोदी छोटे परिवेश से प्रधानमंत्री बन गया तो उससे मोटिवेटेड फील करते हैं लोग, तो इसलिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप कुछ भी किसी भी तरह से कह सकते हैं उस चीज को, लेफ्ट हो या राइट, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी XYZ पार्टी, सबके अंदर युवाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिकल पार्टियों में बढ़ा है 2014 के बाद से। लोग अब एक्टिवली होकर देखते हैं और उसी का रीजन ये है कि अब सब लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं पॉलिटिक्स में, इसलिए दोनों लोगों को बुरा लगता है। आप चाहे उन्हें बीजेपी वालों को देखो, कांग्रेस वालों को देखो, या बीजेपी सपोर्टर जो मीडिया हाउस होते हैं उनको देखो, या कांग्रेस सपोर्टर मीडिया हाउस होते हैं उनको देखो, आप किसी को भी देखो, वो लोग यही बात, इसी टाइप का उनका भी अंदर भी माहौल, उन्हीं के अंदर भी जो अगर माहौल देखोगे आप तो सेम है। जैसे प्रकाश दत्त इस टाइप के लोग कह रहे होते हैं कि आजकल कोई भी आके हमें ट्विटर पे गालियां बक रहा होता है, ये कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, या हमें क्वेश्चन कर रहा होता है। तो बेसिकली राहुल गांधी को पप्पू बोल रहा होता है, कुछ भी बोल रहा होता है, तो उधर को बीजेपी वाले बोल रहे थे कि कोई भी उठ के मोदी जी से क्वेश्चन कर रहा है, अमित शाह से क्वेश्चन कर रहा है, आप जानते हो वो कौन है। भाई देखो, अगर आप संवैधानिक तरीके से जाएंगे तो वैसे तो सबके पास एक ही वोट का अधिकार है, तो वोटिंग वाले दिन तो सब लोग बराबर हो जाते हैं कि उस दिन कोई पद बचता नहीं है। बट पॉइंट इज दिस कि अब सब लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और जान रहे हैं तो अपना ओपिनियन रख रहे हैं। और मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छा ही है कि जितने ज्यादा लोग बात करेंगे उसके बारे में उतना ज्यादा अच्छी बातें होंगी। सिर्फ पॉलिटिशियनों को गाली देके उससे ना आपके देश का भला हो सकता, ना पॉलिटिक्स का भला हो सकता। देश चलता है पॉलिटिक्स से, लोकतंत्र है हमारे देश में, वहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये चीज हमें इग्नोर कर देगी। हम पॉलिटिक्स को इग्नोर कर भी दें तो क्या होगा? क्या पॉलिटिक्स हमें इग्नोर कर देगी? नहीं। हम पॉलिटिशियनों को इग्नोर कर भी दें तो क्या होगा? क्या पॉलिटिशियन हमें इग्नोर कर देंगे? हम अपने चारों तरफ के हालातों को इग्नोर कर भी दें तो क्या चारों तरफ के हालात हमें इग्नोर कर देंगे? ये तो वही वाली बात होगी कि बिल्ली को देख के कबूतर ने आंखें बंद कर। अब उससे बिल्ली थोड़ी अंधी होगी भाई, तुमने आंखें बंद की हैं उससे। तो पॉइंट यही है कि आपको जानना चाहिए, यही जरूरी है। और 2014 के बाद से लोगों ने जाना है, इसीलिए आजकल आपको हर जगह युवा दिखाई दे रहा होता है। कहीं भी पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही होती है तो पहले बात नहीं करते थे, चुप हो जाते थे। अब हर जगह बात करते हैं, चाहे वो किसी भी साइड वाले हो। हाँ, एक बड़ा डिफरेंस जरूर है कि पहले राइट वाले आपको होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे होते थे, बिल्कुल चुप खड़े होते थे, क्योंकि लेफ्ट का एक पूरा का पूरा तोड़ तरीका है चीजों को दबा के रखने का कि अगर उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता तो वो उनको बहुत ही उनकी इज्जत खराब कर देते हैं जिस समाज में रह रहे होते हैं। एक अलग तरह से लेफ्ट अपनी उसको चलाते, तो राइट वाले होने के बावजूद भी नहीं बोल रहे होते थे। लेकिन अब उनका नंबर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और वो जब सोशल मीडिया पे आके देखते हैं कि हमारे जैसे और भी लोग हैं जो हमारे जैसी सोच रखते हैं, तो वो और थोड़े ओपन होकर बोलते हैं, तो अब उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है कि वो टारगेट नए जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में जो नए एंट्रीज हैं वो ज्यादा राइट की साइड से, ये बात भी सच है, ज्यादा राइट की साइड के लोगों ने ज्यादा मुखर होकर बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं ये नहीं बोलता कि नए आए हैं, वो थे यही, लेकिन वो शायद बोलते नहीं थे, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए जो प्रॉब्लम ज्यादा फील हो रही है वो लेफ्ट साइड वालों को फील हो रही है। बट हाँ, ये बात अखिल भाई आपने बिल्कुल सही कही कि पहले था, बहुत सुनने को मिल रहा था, बहुत कॉमन लाइन थी, लेकिन अब नहीं सुनने को मिलती। ये बिल्कुल सच बात।